सियासत बीजेपी ने टाइमिंग को लेकर उठाए सवाल। पूरी दुनिया में भारत के नागरिक से ज्यादा सुरक्षित कोई नहीं, जिसे बोलने की स्वतंत्रता है, पत्थरबाजों को समर्थन करने की सुरक्षा है। हामिद अंसारी के बयान पर शिवसेना का तंज। संजय राउत बोले, अगर असुरक्षा की भावना है तो पहले ही क्यों नहीं दिया इस्तीफा। कांग्रेस ने हामिद अंसारी के बयान का किया समर्थन, कहा उपराष्ट्रपति ने की बिल्कुल सही बात। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी किया हामिद अंसारी के बयान का समर्थन। बोले, उन्होंने देश की सच्चाई पेश की। जो कुछ कहा कि मुसलमान, दलित और ईसाइयों का जिक्र किया तो बिल्कुल सही है। आए दिन जो हमारे मुल्क में वाकयात पेश आ रहे हैं, तो क्या उससे एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं पैदा हो रही है? 10 सालों तक उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी। संसद के जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में विदाई समारोह, दिग्गजों ने किया याद। जेडीयू में बढ़ रहे हैं घमासान के आसार। जनता का मूड भाप पे 3 दिनों के लिए बिहार में जनसंवाद यात्रा पर निकले शरद यादव। बिहार पहुंचकर शरद यादव ने नीतीश के फैसले पर उठाए सवाल, कहा वो अब भी कांग्रेस और आरजेडी के साथ। और मैं गठबंधन के साथ आज भी खड़ा हूं। गठबंधन ऊपर सरकार जरूर बन गई, लेकिन जनता जो है वो गठबंधन, मैं उसके पास जा रहा हूं कि उसका गठबंधन बना रहे। जेडीयू ने शरद यादव को दी मर्यादा में रहने की नसीहत, कहा 19 अगस्त को पार्टी बैठक में दे सफाई। शरद यादव जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के माननीय सदस्य हैं, वो 19 तारीख को आए और वरिष्ठ होने के नाते इतना निवेदन हम जरूर करना चाहते हैं कि वो 19 तक मर्यादित रहे। शरद यादव के निलंबन की खबरों को लेकर समर्थकों में हड़कंप, कहा किसी भी कुर्बानी के लिए हैं तैयार। लोग हिंदू, मुसलमान, आदिवासी, दलित सब आज जो महसूस कर रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए तो हर भारतीय का ये कर्तव्य है कि वो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में राज्यसभा के सांसदों को गैर हाजिरी पर फिर पीएम ने लगाई लताड़, कहा ऐसा नहीं चलेगा। बिहार के सांसदों से मिले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, सूबे के विकास को लेकर चर्चा। यूपी के महाराजगंज में सिस्टम की सफाई में जुटे सीएम योगी, भ्रष्टाचार के आरोप में 11 अधिकारियों को किया निलंबित। गोरखपुर के लोगों को सीएम योगी ने दिया भरोसा, कहा इसी साल होगी एम्स में ओपीडी शुरू करने की कोशिश। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर करारा वार, कहा पुलिस के जरिए हो रही है अब तक की सबसे बड़ी वसूली। झारखंड विधानसभा में लगातार चौथे दिन विपक्ष का हंगामा, सीएनटी बिल कानून को लेकर रघुवर सरकार पर जोरदार हमला। राम जन्मभूमि मामले को लेकर शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई याचिका, शुक्रवार को होगी सुनवाई। नई याचिका में शिया वक्फ बोर्ड ने फिर से कब्जे का किया दावा, 1946 के सेक्शन कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। बीएमसी के स्कूलों में जरूरी होगा वंदे मातरम, शिवसेना की अगुवाई वाली मुंबई महानगर पालिका ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर। बीएमसी के सदन में बीजेपी ने रखा प्रस्ताव, शिवसेना ने किया समर्थन। कमिश्नर के आखिरी मुहर का इंतजार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र के अचानक खात्मे पर दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन, पीएल पुनिया समेत कई नेता हिरासत में लिए गए। चंडीगढ़ केस का मुख्य आरोपी विकास बराला पर कसा कानूनी शिकंजा, कोर्ट ने 2 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा। विकास को वारदात वाली जगह पर ले जाकर होगी जांच, 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। पूछताछ में विकास बराला ने आरोपों से किया इनकार, कहा नहीं किया अपहरण की कोशिश। दिल्ली में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। 15वें बिम्स्टेक बैठक में शामिल होने काठमांडू पहुंचे सुषमा स्वराज, सदस्य देशों के साथ उठा सकती हैं डोकलाम का मुद्दा। काठमांडू में नेपाल के पीएम शेर बहादुर से मिली सुषमा स्वराज, विपक्षी नेताओं से भी करेंगी मुलाकात। अमृतसर में भारतीय सेना ने किया ताकत का प्रदर्शन, परेड देखने के लिए उमड़ी भीड़।
सेना के हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के जवानों को शानदार कामयाबी, 20 दिनों में कश्मीर की 2 ऊंची चोटियों पर एक्सपीडिशन। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिली जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती, अनुच्छेद 35A को लेकर चर्चा के कयास। आर्टिकल 35A को लेकर कश्मीर घाटी में खलबली, इंजीनियर राशिद बोले हुर्रियत खेमे में हो सकता है शामिल। जम्मू में डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन, अनुच्छेद 35A को लेकर पीडीपी और बीजेपी में नाराजगी। अबू दुजाना एनकाउंटर में हिस्सा लेने वाले सीआरपीएफ जवानों का सम्मान, डीजी ने बढ़ाया हौसला। सामने आया कश्मीर घाटी में आतंकी अलकायदा के कमांडर जाकिर मूसा का 6 से 7 महीने पुराना वीडियो, दहशतगर्दों को दे रहा है ट्रेनिंग। ग्वालियर में धरे गए खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के 3 मददगार आतंकी, पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कामयाबी। हावड़ा से अमृतसर जाने वाली अकाल तख्त एक्सप्रेस की एसी बोगी में संदिग्ध सामान बरामद, विस्फोटक होने का शक। अकाल तख्त एक्सप्रेस में तलाशी के दौरान पुलिस को हाथ लगी चिट्ठी, लश्कर कमांडर अबू दुजाना की मौत का बदला लेने की धमकी। दिल्ली में बांग्लादेशी आतंकी संगठन का संदिग्ध रजा उल अहमद गिरफ्तार, नकली नोटों के मामले में थी तलाश। नेपाल भागने की फिराक में था संदिग्ध आतंकी रजा, गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस को सौंपा। यूपी के बरेली में रेलवे ट्रैक से 77 क्लिप निकालने का सनसनीखेज मामला, आतंकी साजिश का शक। मुंबई में हवाला के आरोपी कारोबारी हसन अली के 4 ठिकानों पर छापा, प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई। श्रीनगर में हाईवे हज रूट चलाने वाले कारोबारी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, विजिलेंस की टीम भी शामिल। दिल्ली के छतरपुर में जहरीला मोमोज खाने से 40 लोग बीमार, 2 बच्चे आईसीयू में भर्ती। हरियाणा के जींद में स्कूल जा रही छात्रा को पीछे से कार ने मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। यूपी के औरैया में तंत्र मंत्र के चक्कर में मासूम की हत्या, रेलवे ट्रैक के पास मिली लाश, आरोपी तांत्रिक फरार। पटना में दिन दहाड़े पार्षद की हत्या से हड़कंप, घर के पास ही मारी 3 गोलियां, मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे आरजेडी नेता केदार राय। पंजाब के फरीदकोट में एक किसान ने की खुदकुशी, करीब 6 लाख रुपए के कर्ज ने ली जान। यूपी के हाथरस में लड़की से छेड़खानी का विरोध करने पर 2 गुटों में भिड़ंत, 3 लोग जख्मी। बिहार के हाजीपुर में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या के बाद हंगामा, दुकानों में तोड़फोड़, आगजनी। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में इंटरस्टेट कार चोरों का पर्दाफाश, करीब 31 करोड़ की लग्जरी गाड़ियां बरामद। एनसीआर में लूटपाट के 50 से ज्यादा वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह को गुड़गांव पुलिस ने दबोचा, 4 गिरफ्तार। राजस्थान के 12 में परवन नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा, 15 से ज्यादा लोग बहे, 8 शव बरामद। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में नर्मदा नदी में डूबी 4 लड़कियां, 1 को बचाया गया, 3 की तलाश जारी। गौरीकुंड में मिला केदारनाथ आपदा में मृत शख्स का कंकाल, डीएनए सैंपल लेने के बाद पुलिस ने किया अंतिम संस्कार। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, रिहायशी इलाकों में पानी भरने से बड़ी मुश्किलें। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश ने लोगों को किया बेहाल, ज्यादातर गांवों का कटा संपर्क। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भूस्खलन के मलबे में बही 3 बाइक, मंदिर का एक हिस्सा भी रहा, लोगों ने भागकर बचाए जाए। बिहार में कोसी का तांडव, सुपौल में 200 परिवार विस्थापित, 50 से ज्यादा घरों की जल समाधि। असम में चिरांग के निचले इलाकों में जोरदार बारिश, करीब 45 गांवों के लोगों की बड़ी मुसीबत। चीन के सिचुआन में भूस्खलन का कहर, 23 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लापता। मेक्सिको की राजधानी की ओर बढ़ा है समुद्री तूफान फ्रैंकलिन, सरकार ने जारी किया अलर्ट। जेपी इन्फ्राटेक के खिलाफ दिवालिया कानून के तहत आईडीबीआई की याचिका एनसीएलटी में मंजूर,
270 दिनों में कर्ज चुकाने की बनानी होगी रणनीति। 9 महीने में समाधान ना पाने की सूरत में दिवालिया हो जाएगी कंपनी। इस दौरान नहीं मंजूर की जाएगी कोई याचिका। सरकार ने संसद में पेश की छमाही आर्थिक समीक्षा। 2018-19 के लिए 23 लाख करोड़ और 19-20 के लिए 22 लाख करोड़ खर्च का अनुमान। 2018-19 में फूड सब्सिडी पर 2.25 लाख करोड़ खर्च का अनुमान। 19-20 के लिए 2 लाख करोड़ का है अनुमान। 2018-19 में पेट्रोलियम सब्सिडी पर 18,000 करोड़ खर्च का अनुमान। 2019-20 के लिए 10,000 करोड़ का है अनुमान। 2018-19 में टैक्स आमदनी में 15% बढ़ोतरी का अनुमान। 2019-20 में हो सकती है 14.5% बढ़ोतरी। बगैर प्रदूषण सर्टिफिकेट के नहीं होगा कार का इंश्योरेंस रिन्यूअल। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। फोर्ब्स की टॉप 10 इनोवेटिव कंपनीज में 2 भारतीय कंपनीज शुमार। हिंदुस्तान यूनिलीवर 7वें और एशियन पेंट्स 8वें नंबर पर। आधे से अधिक भारतीय अपनी मौजूदा नौकरी छोड़कर खुद का कारोबार शुरू करने में रखते हैं दिलचस्पी, एक सर्वे में दावा। 266 अंकों की गिरावट के साथ 31,531 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 87 पॉइंट्स गवाकर 9,820 पर बंद। 290 रुपए की बढ़त के साथ 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 29,840 रुपए। चांदी की कीमत में 570 रुपए की बढ़ोतरी।